Swag Aram. In Kashmir, Aram wins over swag. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की वीडियो में दिखाएंगे कि कश्मीरी लोग शदीद, कठोर या सख्त सर्दियों में जीते कैसे हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे अभी अपने स्टेनोग्राफी के ट्यूशन जाना है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं ट्यूशन। अभी नीचे सब कुछ पत्थर की तरह जम चुका है, सीधा शीशा लग गया है, तो इसलिए ध्यान से चलना पड़ता है। अगर गिर गए ना तो सीधे मौत। इतनी ठंड। बहुत सारे लोग आप में से सोच रहे होंगे कि स्टेनोग्राफी क्यों कर रहा है। तो भाई लोग, कश्मीर में प्राइवेट सेक्शन ज़ीरो, बिजनेस ज़ीरो। यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब पे ही सब दारमोदार है रोज़गार का। तो इसीलिए स्टेनोग्राफी कर रहा हूँ। होप करते हैं कि हमें भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, जो किसी को मिलती नहीं है। अब मैंने अपनी कांगड़ी पकड़ ली है, तो अब हम आराम से अपने मेन वीडियो के टॉपिक के बारे में बात करेंगे बाहर चल के। तो कश्मीर में जो शदीद सर्दियाँ होती है उसके दिन होते हैं 40, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 दिसंबर टू लास्ट जनवरी। इन शदीद सर्दियों के पीरियड को हम कश्मीरी में चिलाई कलान कहते हैं। तो चिलाई कलान से लड़ने के लिए हमारे पास कुछ हथियार है। तो कश्मीरियों का सबसे पहला हथियार इन सर्दियों के ख़िलाफ़ होता है फ़ेरन, जो आप मुझे लगाए देखते हैं। फ़ेरन का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि ये आपके जिस्म की गर्मी को ट्रैप करके रखता है, जिससे आपको वार्म फील होता है, गर्म फील होता है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कांगरी के साथ इसका कॉम्बिनेशन तोड़ू है। हम कश्मीरियों का दूसरा हथियार इन सर्दियों के ख़िलाफ़ होता है कांगरी। कांगरी एक छोटी सी बास्केट होती है जिसमें मिट्टी का एक बर्तन जैसा होता है, जिसमें कोयला जलता रहता है। इसी जलते हुए कोयले से हम अपने आप को गर्म रखते हैं और इन सर्दियों से बचते रहते हैं। बेसिकली जो कश्मीरी लोगों की विंटर्स की प्रिपरेशन होती है ना, वो समर से ही स्टार्ट हो जाती है। हम समर से ही अपने घरों में खाना स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं तो आपको कश्मीरियों के घरों में 50 केजी चावल तो मिल ही जाएंगे। और हम समर से ही अपने घरों में कोयला वोयला स्टॉक करना शुरू कर देते हैं कांगड़ियों के लिए, क्योंकि कश्मीरी के पास अगर खाना ना हो लेकिन कांगड़ी होनी चाहिए। फायरवुड भी हम स्टॉक करना शुरू कर देते हैं अपने घरों में समर से ही, क्योंकि कश्मीर में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका तो कुछ पता ही नहीं होता है। तो हमारा जो पानी वानी गर्म करने का सिस्टम होता है वो लकड़ी पर ही होता है। अगर आप देखें कि हम कितना कोयला स्टॉक करके रखते हैं कांगड़ियों के लिए, तो देखें, जब विंटर स्टार्ट हुई थी तो ये पूरा कमरा पूरा इन कोयलों की बोरियों से भरा हुआ था। लेकिन अब ये आधा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि विंटर्स ख़त्म होने को आ रही है। एक और काम हम कश्मीरी लोग क्या करते हैं कि हम समर्स में ही वेजिटेबल्स को सुखा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो विंटर्स तक ठीक रहती है, सड़ती नहीं है। क्योंकि विंटर्स में जब बर्फ़ पड़ती है तो ज़मीन पूरी कवर हो जाती है, तो ज़मीन के नीचे से वेजिटेबल्स निकालना तो नामुमकिन जैसी बात हो जाती है। तो फिर हम विंटर्स में इन्हीं सुखाई हुई वेजिटेबल्स को निकालते हैं और खाते हैं। ये कश्मीर में एक टाइप की डेलिकेसी होती है और बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ हम ऐसा करते हैं। ये कुछ कश्मीरी वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हमने समर्स में ही सुखा के रखा था। ये डैंडलाइन है, जिसको कश्मीरी में हंद कहते हैं। इसको अगर आप मुर्गे के साथ पकाएंगे ना तो मज़ा अलग ही होता है। और ये जो है, ये सुखाई हुई लौकी बॉटल गार्ड है।
तो इसका मज़ा मुझे वैसा आता नहीं है, लेकिन फिर भी कश्मीर में ये लोग खाते हैं और बहुत सारे लोगों का ये भी फेवरेट होगा। बहुत सारे हैक्स भी हैं हम कश्मीरी लोगों के विंटर से लड़ने के लिए, जैसे रूम हीटर से हम रूम नहीं बल्कि खुद को गर्म करते हैं। पावर केटल से हम चाय नहीं पानी गर्म करते हैं। हॉट वाटर बॉटल को हम पेन रिलीफ के लिए नहीं बल्कि रात में कड़ाके वाली सर्दी से रिलीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले संडे को एक नए व्लॉग में, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। पिछली वीडियो के प्यार के लिए शुक्रिया।